भारत की ज़मीन में कई सारे ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। इन रहस्यों को जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसे ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के वीरान होने का क्या राज था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुलधरा गांव के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था और उसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था सालम सिंह। उसे कुलधरा गांव की एक लड़की पसंद आ गई। वो उस लड़की को किसी भी तरह से पा लेना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दवा बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को ले जाएगा। सालम सिंह और गांव वालों की ये लड़ाई अब लड़की और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और सभी आसपास के 84 गांव वाले भी उस बैठक में आए। अगली शाम कुलधरा गांव कुछ यूं वीरान हुआ कि अब परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिल नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा बहुत कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ और कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हमेशा ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ आती है। महिलाओं के बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। सरकार ने उस गांव की सरहद पर एक गेट बनवा दिया है जिसके पार सिर्फ दिन में जा सकते हैं। रात में इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। गांव में कुछ घरों में रहस्यमय परछाई नजर आती है। दिन में कुछ लोग वहां घूमने आते हैं, लेकिन रात के वक्त जो यहां आता है वह हादसे का शिकार हो जाता है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस गांव के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात को जब टीम कुलधरा गई तो उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए।